क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ एक्सप्रेशन दिया गया है और बोला गया है ये एक्सप्रेशन एपी में है कि नहीं है। अगर एपी में है तो उनका कॉमन डिफरेंस क्या है, और कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद में 3 मोर टर्म्स हम लोग को पता लगाना है। तो आइए पता लगाते हैं। सबसे पहला एक्सप्रेशन है 2, 4, 8, 16। इसका हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस सब जगह का सेम आता है तो ये एक्सप्रेशन एक एपी होगा। तो यहाँ पर a2 माइनस a1 करेंगे। a2 का वैल्यू 4 है, माइनस a1 का वैल्यू 2 है, तो 4 माइनस 2 हो गया, और इसको माइनस करने से आता है 2। नेक्स्ट a3 माइनस a2 निकालेंगे। a3 का वैल्यू 8 है और a2 का वैल्यू 4 है, तो 8 माइनस 4 4 होगा। यहाँ हम लोग देखते हैं कि a2 माइनस a1 का डिफरेंस 2 आता है और a3 माइनस a2 का डिफरेंस 4 होता है। दोनों सेम नहीं है, इसलिए सेम नहीं है करके ये एपी नहीं होगा। नेक्स्ट 2 नंबर एक्सप्रेशन में हम लोग को दिया गया है 2, 5/2, 3, 7/2। अब हम लोग इसका भी डिफरेंस निकालेंगे। तो a2 माइनस a1 लिखेंगे। a2 का वैल्यू 5/2 है, इसको लिखेंगे, फिर माइनस साइन है, माइनस देंगे, और a1 का वैल्यू 2 है, उसको लिखेंगे। नेक्स्ट इसको कैलकुलेट करने के लिए एलसीएम लेंगे। एलसीएम तो 2 आएगा। नेक्स्ट 2 से 2 को डिवाइड देंगे, 1 बार में डिवाइड हो जाएगा, और 1 के साथ में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 होगा। नेक्स्ट इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 कंसिडर करेंगे, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स में डिवाइड होगा, और 2 के साथ में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 होगा। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4/2। उसके बाद में 5 से 4 को माइनस करेंगे, ये 1 होगा, और 2 को एज इट इज़ लिख देंगे। तो a2 माइनस a1 का वैल्यू 1/2 होगा। नेक्स्ट अब a3 माइनस a2 का वैल्यू निकालेंगे। a3 का वैल्यू 3 है, 3 लिखेंगे, माइनस a2 का वैल्यू 5/2 है, 5/2 लिखेंगे, और फिर इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने से इसका वैल्यू 1/2 होगा। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि a2 माइनस a1 का वैल्यू और a3 माइनस a2 का वैल्यू दोनों सेम है, 1/2 1/2, इसलिए ये एक एपी होगा। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस हो गया 1/2। नेक्स्ट अब हम लोग को 3 मोर टर्म्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 टर्म्स दिया गया था। 5th टर्म का वैल्यू निकालना है। तो 5th टर्म का वैल्यू निकालने के लिए 4th टर्म के साथ में कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। 4th टर्म का वैल्यू यहाँ पर 7/2 है, 7/2 लिखेंगे, प्लस का साइन है, प्लस का साइन देंगे, और कॉमन डिफरेंस 1/2 है, 1/2 को लिखेंगे, फिर इसको कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करने से वैल्यू आएगा 8/2। नेक्स्ट 2 से 8 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, 4 टाइम्स में डिवाइड होगा, तो हम लोग को मिल गया a5 का वैल्यू 4। नेक्स्ट a6 का वैल्यू निकालना है। a6 का वैल्यू निकालने के लिए a5 के साथ में d को ऐड करना पड़ेगा। a5 का वैल्यू 4 था, उसे लिखेंगे, प्लस d का वैल्यू 1/2 है, उसे लिखेंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगा 9/2। नेक्स्ट a7 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो a6 प्लस d करेंगे। a6 का वैल्यू 9/2 है, उसे लिखेंगे, प्लस d का वैल्यू, और d का वैल्यू 1/2 है, उसे लिखेंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगा 10/2, और 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा 5। तो a7 का वैल्यू हो गया 5। ये हो गया इसका आंसर। थर्ड पार्ट में दिया गया है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। अब हम लोग यहाँ भी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो a2 माइनस a1 का वैल्यू होगा -3 माइनस, और a1 का वैल्यू -1.2 है, इसे हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट -3.2 को एज इट इज़ लिखेंगे, फिर माइनस के साथ माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये प्लस हो जाएगा, 1.2 को लिख देंगे, और इन दोनों का कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा -2। फिर a3 माइनस a2 का वैल्यू निकालेंगे। a3 का वैल्यू -5.2 है, उसे लिखेंगे, फिर माइनस का साइन था, माइनस का साइन लिखेंगे, फिर a2 का वैल्यू लिखना है। a2 का वैल्यू -3.2 है, उसको लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर में। नेक्स्ट माइनस के साथ में माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा प्लस, फिर इन दोनों का कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने से वैल्यू आएगा -2।
यहाँ हम लोग देखते हैं कि A3 माइनस A2 का वैल्यू और A2 माइनस A1 का वैल्यू सेम है, इसलिए ये AP होगा। नेक्स्ट यहाँ पर कॉमन डिफरेंस का जो वैल्यू होगा वो होगा -2, बिकॉज यहाँ पर भी -2 आया और यहाँ भी -2 आया। नेक्स्ट अब हम लोग को नेक्स्ट टर्म पता करना है, दैट मीन्स ए फिफ्थ टर्म पता करना है। यहाँ पर 4 टर्म्स दिया गया है, 1 2 3 4, तो फिफ्थ टर्म का वैल्यू निकालना है। तो फिफ्थ टर्म का वैल्यू निकालने के लिए फोर्थ टर्म के साथ में डी को ऐड करना पड़ता है, और फोर्थ टर्म का वैल्यू -7.2 है, उसको लिखेंगे, प्लस का साइन लिखेंगे, और डी का वैल्यू लिखना है, डी का वैल्यू -2 है, उसको लिखेंगे। फिर -2 के साथ में प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -2। इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने से वैल्यू हो जाएगा -9.2। ये हो गया ए फिफ्थ का वैल्यू। अब A6 का वैल्यू निकालेंगे। A6 का वैल्यू निकालने के लिए फिफ्थ टर्म के साथ में कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। तो ए फिफ्थ का वैल्यू जो है वो -9.2 है, उसको लिखेंगे, प्लस डी का वैल्यू -2 है, उसको लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर में। उसके बाद में माइनस के साथ में प्लस का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट इन दोनों को कैलकुलेट कर देंगे, कैलकुलेट करने से वैल्यू आएगा -11.2। नेक्स्ट A7 का वैल्यू, अगर A7 का वैल्यू निकालना है तो A6 के साथ में D को ऐड करना पड़ता है। A6 का वैल्यू -11.2 है, उसको लिखेंगे, फिर प्लस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन देंगे, और कॉमन डिफरेंस लिखना है। कॉमन डिफरेंस का वैल्यू -2 था, उसको लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट इसको एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद माइनस के साथ में प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा माइनस, माइनस लिखेंगे और 2 को लिख देंगे। फिर इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगा -13.2, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट फोर्थ नंबर एक्सप्रेशन में -10, -6, -2, 2 दिया गया है और हम लोग को AP पता करना है। तो AP पता करने के लिए इनका कॉमन डिफरेंस अगर सेम होगा तो AP में होगा, और कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो AP नहीं होगा। तो आइए कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो A2 माइनस A1 का वैल्यू निकालेंगे। A2 में वैल्यू -6 है, उसको लिखेंगे, फिर माइनस था तो माइनस देंगे, और A1 का वैल्यू लिखना है जो -10 है, तो इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट -6 को एज इट इज़ लिखेंगे, और माइनस के साथ में माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा +10। इन दोनों को कैलकुलेट करने से वैल्यू होगा 4। नेक्स्ट A3 माइनस A2 का वैल्यू निकालेंगे। A3 का वैल्यू यहाँ पर -2 है, उसे लिखेंगे, फिर माइनस का साइन यहाँ देंगे, और A2 का वैल्यू -6 है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। उसके बाद में -2 को एज इट इज़ लिखेंगे, फिर माइनस के साथ में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा +6। इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू होगा 4। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि A2 माइनस A1 का वैल्यू और A3 माइनस A2 का वैल्यू सेम है, तो ये एक AP होगा। अगर AP होगा तो इसका फिफ्थ टर्म निकालेंगे, सिक्स टर्म निकालेंगे, सेवन टर्म निकालेंगे। फिफ्थ टर्म निकालने के लिए A4 प्लस D लिखना पड़ता है, और फोर्थ टर्म का वैल्यू यहाँ पर 2 था तो 2 लिखेंगे, प्लस D का वैल्यू यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि D जो 4 था उसको लिख लेंगे। उसके बाद में इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ऐड करने से वैल्यू आएगा 6। नेक्स्ट A6 का वैल्यू निकालना है। A6 का वैल्यू निकालने के लिए A फिफ्थ के साथ में D को ऐड करना पड़ेगा। फिफ्थ टर्म का वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं 6, उसको लिखेंगे, प्लस कॉमन डिफरेंस 4 था, उसको लिख लेंगे, ऐड कर देंगे दोनों वैल्यू को, ये आएगा 10। नेक्स्ट A7 का वैल्यू निकालना है। उसको निकालने के लिए A6 के साथ में D को ऐड करना पड़ेगा, और A6 का वैल्यू 10 था, उसको लिखेंगे, प्लस D का वैल्यू 4 है, उसको लिखेंगे। इन दोनों को ऐड करने के बाद में वैल्यू आएगा 14, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर टर्म में हम लोग को एक्सप्रेशन दिया गया 3। नेक्स्ट 3 + √2, नेक्स्ट टर्म है 3 + 2√2, और नेक्स्ट टर्म है 3 + 3√2। इसको चेक करना है कि ये एक्सप्रेशन AP में है कि नहीं है। इसको भी चेक करने के लिए हम लोग सबका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो एक्सप्रेशन AP में रहेगा, और कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो एक्सप्रेशन AP में नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम लोग A2 माइनस A1 निकालते हैं। यहाँ पर A2 का वैल्यू 3 + √2 है, उसको लिखेंगे, फिर माइनस साइन था, माइनस साइन लिखेंगे, और A1 का वैल्यू 3 है, उसको लिखेंगे। नेक्स्ट ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज
3 का साइन प्लस है और यहाँ 3 का साइन माइनस है, अपोजिट साइन है, ये कैंसिल हो गया तो वैल्यू बच जाएगा √2। नेक्स्ट a3 माइनस a2 निकालेंगे आप। a3 का वैल्यू 3 प्लस √2 है, उसको लिखेंगे। फिर माइनस a2 का वैल्यू 3 प्लस √2 है, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट ए टर्म को एज इट इज़ लिख लेंगे। फिर माइनस के साथ में इन दोनों को सेपरेटली मल्टीप्लाइड करेंगे तो इसके साथ में +3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -3, इसको लिख लेंगे। फिर माइनस के साथ में +2 का मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा -√2। नेक्स्ट 3 और -3 कैंसिल हो जाएगा और 2√2 से -√2 अगर होगा तो ये वैल्यू आएगा √2। यहाँ हम लोग देखते हैं कि a2 माइनस a1 का वैल्यू और a3 माइनस a2 का वैल्यू सेम है, इसलिए ये एक AP होगा। अगर AP है तो इसका 5th टर्म का वैल्यू निकालना है, 6th टर्म का वैल्यू निकालना है और 7th टर्म का वैल्यू निकालना है। 5th टर्म का वैल्यू जो होगा a4 + d होगा और a4 का वैल्यू हम लोग देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 ये टर्म्स है तो इसको लिखेंगे 3 + 3√2 ये टर्म लिखे। फिर प्लस d और d का वैल्यू लिखना है तो हम लोग के पास में d निकला है जो √2 है, इसको लिख लिया। उसके बाद में इसको हम लोग ऐड कर देंगे, 3 को एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद में इसका और इसका ऐड होगा क्योंकि √2 इसमें है और √2 इसमें है तो 3√2 के साथ में और एक √2 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 4√2। ये हो गया 5th टर्म का वैल्यू। नेक्स्ट a6 का वैल्यू निकालना है तो a6 का वैल्यू निकालने के लिए a5 के साथ में d को ऐड करना पड़ेगा। a5 का वैल्यू 3 + 4√2 है, उसको लिखेंगे प्लस, यहाँ पर प्लस का साइन देंगे। d का वैल्यू √2 था, उसको √2 लिख देंगे। अब हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे, इसके साथ इसका ऐड होगा क्योंकि √2 इसमें भी है इस टर्म में और √2 यहाँ पर भी है, इन दोनों का ऐड होगा और इसका एडिशन उनके साथ नहीं होगा तो इसको सेपरेटली लिख लेते हैं। फिर इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 4√2 के साथ में √2 को ऐड करने से आएगा 5√2। ये हो गया a6 का वैल्यू। नेक्स्ट a7 निकालना है। a7 निकालने के लिए a6 के साथ में d को ऐड करना पड़ेगा और a6 का वैल्यू 3 + 5√2 है, उसको लिखेंगे, प्लस d का वैल्यू √2 है, उसको लिखेंगे। इन दोनों का एडिशन हो जाएगा और 3 एज इट इज़ लिखेंगे तो यहाँ पर 3 लिख लिया और इन दोनों को ऐड करने से वैल्यू हो जाता है 6/2। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट 6 नंबर सवाल में हम लोग को दिया गया है 0.2, नेक्स्ट 0.22, नेक्स्ट 0.222 और नेक्स्ट 0.222। हम लोग को पता करना है कि ये एक AP में है कि नहीं है। AP में पता करने के लिए हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, अगर सेम हो जाएगा तो AP में और कॉमन डिफरेंस नहीं होगा सेम तो ये AP में नहीं है। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले a2 माइनस a1 निकालते हैं। यहाँ a2 का वैल्यू 0.22 था, इसको लिखेंगे, माइनस साइन था, माइनस साइन लिखेंगे और a1 का वैल्यू 0.2 है, इसको लिखेंगे। फिर इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने से वैल्यू आएगा 0.02। नेक्स्ट a3 माइनस a2 निकालेंगे। a3 का वैल्यू यहाँ पर 0.222 है, उसको लिखेंगे, माइनस माइनस लिखेंगे। फिर a2 का वैल्यू लिखना है और a2 का वैल्यू 0.22 है, उसको लिख लिए। इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट करने से वैल्यू आएगा 0.002। यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम नहीं है। जब सेम नहीं है तो ये एक AP में नहीं होगा, इसे लिख लेते हैं। बिकॉज a2 माइनस a1 इज़ नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, हैंस इट इज़ नॉट एन AP। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को एक्सप्रेशन दिया गया है 0, -4, -8, -12 और हम लोग को चेक करना है कि ये एक AP है कि नहीं है। तो आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग a2 माइनस a1 का वैल्यू निकालेंगे। a2 का वैल्यू यहाँ पर -4 है, उसको लिखेंगे, फिर माइनस का साइन देंगे और फर्स्ट टर्म का वैल्यू लिखना है जो 0 है, उसको लिख देंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा -4। नेक्स्ट a3 माइनस a2 का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ a3 का वैल्यू -8 है, इसको लिखेंगे, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे और a2 का वैल्यू लिखना है और a2 का वैल्यू यहाँ -4 है
इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट -8 को एज इट इज़ लिखेंगे, फिर माइनस के साथ में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा प्लस, फिर 4 लिख देंगे, फिर इन दोनों का कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू आएगा -4। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि A2 - A1 का वैल्यू और A3 - A2 का वैल्यू सेम है, तो ये एक AP होगा। इस AP में कॉमन डिफरेंस -4 है, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों केसेस में कॉमन डिफरेंस सेम आता है। नेक्स्ट अब हम लोग A5 का वैल्यू पता करेंगे और A6 का वैल्यू और A7 का वैल्यू। तो A5 का वैल्यू पता करने के लिए A4 के साथ में D को ऐड करना पड़ता है। A4 का वैल्यू यहाँ पर -12 है, इसको लिखेंगे, फिर प्लस का साइन यहाँ पर देंगे, और D का वैल्यू -4 है, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। नेक्स्ट -12 को ऐसे ही लिखेंगे, फिर -4 के साथ में प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे, ये -4 आएगा, और इन दोनों का कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू -16 आएगा। नेक्स्ट A6 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। A6 का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए A5 के साथ में D को ऐड करना पड़ेगा। A5 का वैल्यू -16 था, उसको लिखेंगे, फिर ये प्लस का साइन लिख देंगे, फिर D का वैल्यू लिखना है, और D का वैल्यू -4 है, इसको लिखेंगे, मगर ब्रैकेट के अंदर में लिखना है। उसके बाद में -16 को एज इट इज़ लिखेंगे, और -4 के साथ में प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे, जो -4 आएगा तो -4 लिख देंगे। इन दोनों का कैलकुलेशन करने के बाद में वैल्यू आ जाएगा -20। तो A6 का वैल्यू मिल गया -20। अब A7 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। A7 का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो A6 के साथ में D को ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट A6 का वैल्यू -20 था, उसको लिख लेंगे, फिर प्लस का साइन देंगे, और D का वैल्यू लिखना है जो -4 है, -4 को ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। उसके बाद में -20 को एज इट इज़ लिखेंगे, और -4 के साथ में प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे, जो -4 होगा, फिर इन दोनों का कैलकुलेशन करेंगे, ये वैल्यू होगा -24। ये हो गया A7 का वैल्यू, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2। यहाँ पर भी हम लोग को चेक करना है कि ये एक्सप्रेशन AP में है कि नहीं है। तो आइए चेक करते हैं। उसके लिए फिर से हम लोग A2 - A1 करते हैं। A2 का वैल्यू -1/2 है, उसको लिख लेते हैं, फिर माइनस यहाँ है, यहाँ माइनस लिख लेंगे, फिर A1 का वैल्यू लिखना है जो -1/2 है, उसको लिख लेंगे। लिखने के बाद में इस टर्म को एज इट इज़ लिखेंगे, और माइनस के साथ में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस। उसके बाद में 1/2 को लिख लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आएगा 0। नेक्स्ट A3 - A2 का वैल्यू निकालेंगे। A3 का वैल्यू यहाँ पर -1/2 है, इसको लिखेंगे, फिर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस का साइन देंगे, और A2 का वैल्यू लिखना है जिसका वैल्यू -1/2 है, इसको हम लोग लिख लेंगे, लेकिन ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट -1/2 को एज इट इज़ लिखेंगे, और इस माइनस के साथ में इस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 को लिख लेंगे। फिर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर 0। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि A2 - A1 का वैल्यू और A3 - A2 का वैल्यू सेम है, तो ये एक AP होगा। नेक्स्ट यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 0 है, क्योंकि यहाँ और यहाँ 0 0 आया था, तो कॉमन डिफरेंस 0 हुआ। अब हम लोग को A5, A6 और A7 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। A5 का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए A4 + D करना पड़ेगा, और A4 का वैल्यू यहाँ पर -1/2 है, इसको लिख लेंगे, प्लस D का वैल्यू 0 है, इसको लिख लेंगे, और इसका कैलकुलेशन करने से वैल्यू आएगा -1/2। नेक्स्ट A6 का वैल्यू निकालना है, तो A5 + D करना पड़ेगा, और A5 का वैल्यू -1/2 है, इसको लिखेंगे, प्लस D, और D का वैल्यू 0 है, इसको लिखेंगे। इन दोनों को कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा -1/2। नेक्स्ट A7 का वैल्यू निकालना है, तो A6 के साथ में D को ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद में A6 का वैल्यू -1/2 है, इसको लिखेंगे, और D का वैल्यू 0 है, इसको लिखेंगे, और इसको कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू आएगा -1/2। ये हो गया A7 का वैल्यू, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग को एक्सप्रेशन दिया गया है 13927, और पता करना है कि ये एक AP है कि नहीं है। तो आइए पता करते हैं।
फिर से हम लोग A2 माइनस A1 निकालेंगे। A2 का वैल्यू 3 है, उसको लिखेंगे, माइनस का साइन है उसको लिखेंगे, और A1 का वैल्यू 1 है उसको लिखेंगे। फिर 3 में से 1 को माइनस कर देंगे, वैल्यू आएगा 2। उसके बाद में अब हम लोग A3 माइनस A2 निकालेंगे। A3 का वैल्यू 9 है उसको लिखेंगे, और A2 का वैल्यू 3 है उसको लिखेंगे। फिर 9 में से 3 को माइनस कर देंगे, वैल्यू आएगा 6। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि A2 माइनस A1 का वैल्यू A3 माइनस A2 के वैल्यू के बराबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग को एक्सप्रेशन दिया गया है A, 2A, 3A और 4A, और हम लोग को पता करना है ये AP है कि नहीं। तो आइए पता करते हैं। सबसे पहले हम लोग A2 माइनस A1 का वैल्यू निकालेंगे। A2 का वैल्यू 2A है, इसको लिखेंगे, माइनस A1 का वैल्यू A है, इसको लिखेंगे। फिर 2A में से A को माइनस करेंगे, वैल्यू आएगा A। नेक्स्ट A3 माइनस A2 का वैल्यू निकालेंगे। A3 का वैल्यू 3A है, इसको लिखेंगे, माइनस A2 2A है, इसको लिखेंगे, और इन दोनों को कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने से वैल्यू आएगा A, इसको लिख लेंगे। यहाँ हम लोग देखते हैं कि A2 माइनस A1 का वैल्यू और A3 माइनस A2 का वैल्यू सेम आता है, बिकॉज यहाँ भी A है और यहाँ भी A है, इसलिए ये एक्सप्रेशन एक AP होगा, और इस एक्सप्रेशन में कॉमन डिफरेंस का वैल्यू A होगा। नेक्स्ट अब हम लोग A5, A6 और A7 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। A5 का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए A4 के साथ में D को ऐड करना पड़ेगा। A4 का वैल्यू यहाँ पर 4A है, उसको लिखेंगे, प्लस D का वैल्यू लिखना है और D का वैल्यू A है, इसको लिखेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वैल्यू आएगा 5A। नेक्स्ट A6 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो A5 के साथ में D को ऐड करना पड़ेगा। A5 का वैल्यू 5A था, उसको लिखेंगे, और D का वैल्यू A है, इसको लिखेंगे, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वैल्यू आएगा 6A। नेक्स्ट A7 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो A6 के साथ में D को ऐड करना पड़ेगा, और A6 का वैल्यू 6A था, इसको लिखेंगे, प्लस D का वैल्यू A है, इसको लिखेंगे, और इन दोनों को ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड करने से वैल्यू आएगा 7A। तो A7 का वैल्यू हो गया 7A। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है A, नेक्स्ट है A², नेक्स्ट है AQ, और नेक्स्ट है A4, और पता लगाना है कि ये एक्सप्रेशन AP में है कि नहीं है। इसको पता लगाने के लिए A2 माइनस A1 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो A2 का वैल्यू A² है, इसको लिखेंगे, माइनस A1 का वैल्यू और A1 का वैल्यू A है, इसको लिखेंगे। नेक्स्ट A3 माइनस A2 निकालेंगे। A3 का वैल्यू A³ है, इसको लिखेंगे, माइनस A2 और A2 का वैल्यू A² है, इसको लिखेंगे। हम लोग यहाँ देखते हैं कि A3 माइनस A2 का वैल्यू और A2 माइनस A1 का वैल्यू सेम नहीं है, करके A एक AP नहीं होगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट 12 नंबर सवाल में हम लोग को वैल्यू दिया गया है √2, √8, √18 और √32, और बोला गया ये AP में है कि नहीं पता लगाइए। उसको पता लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग A2 माइनस A1 का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर A2 का वैल्यू √8 है, उसको लिखेंगे, माइनस A1 का वैल्यू √2 है, उसको लिखेंगे। √8 को हम लोग 2√2 लिख सकते हैं, फिर माइनस √2 लिखेंगे, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने से वैल्यू आएगा √2। नेक्स्ट A3 माइनस A2 का वैल्यू निकालना है। A3 का वैल्यू √18 है, उसको लिखेंगे, माइनस A2 का वैल्यू √8 है, उसको लिखेंगे। उसके बाद में √18 को हम लोग 3√2 लिख सकते हैं, माइनस √8 को 2√2 लिख सकते हैं, और इन दोनों को माइनस करेंगे, वैल्यू आएगा √2। नेक्स्ट A4 माइनस A3 का वैल्यू निकालेंगे। A4 का वैल्यू √32 है, उसको लिखेंगे, माइनस A3 का वैल्यू √18 है, उसको लिखेंगे। √32 को हम लोग 4√2 लिख सकते हैं, माइनस √18 को 3√2 लिख सकते हैं, इन दोनों को माइनस करेंगे, वैल्यू आएगा √2। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि तीनों केसेस में डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये एक्सप्रेशन एक AP होगा, जहाँ कॉमन डिफरेंस √2 है। उसके बाद में A5, A6 और A7 का वैल्यू निकालना है।
A5 का वैल्यू निकालने के लिए A4 के साथ में D को ऐड करना पड़ेगा, और A4 का वैल्यू √32 प्लस D का वैल्यू √2 है। √32 को हम लोग 4√2 लिख सकते हैं और √2 को एज इट इज़ लिख देंगे। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, वैल्यू आएगा 5√2। ये 5 अगर रूट के अंदर में जाएगा तो इसको 2 टाइम्स लिखेंगे। उसके बाद में इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आएगा √50। नेक्स्ट A6 का वैल्यू निकालना है, तो A5 के साथ में D को ऐड करना पड़ेगा। A5 का वैल्यू हम लोग 5√2 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है वो √2 है, तो इन दोनों का कैलकुलेशन ईजी होगा, इसलिए हम लोग 5√2 को लिखेंगे। इन दोनों को अब ऐड कर लेते हैं। ऐड करने से वैल्यू आएगा 6√2। उसके बाद में अगर रूट के अंदर में 6 का वैल्यू को लेके आते हैं तो ये 2 बार लिखाएगा। उसके बाद में इन सब का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 इज 36, 36 इंटू 2 72 होगा, तो ये वैल्यू हो गया √72। नेक्स्ट A7 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और A7 का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए A6 के साथ में D को ऐड करना पड़ेगा। A6 का वैल्यू फिर से हम लोग इस वैल्यू को लिखेंगे, और लिखने का कारण ये है कि डिफरेंस जो है वो √2 में है और ये भी हम लोग का √2 में है, इसीलिए हम लोग इसको लिख लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 6√2 प्लस √2। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने से वैल्यू आएगा 7√2। अब रूट के अंदर में अगर 7 को लिखेंगे तो ये 2 टाइम्स लिखाएगा। उसके बाद में इन सब को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने से वैल्यू आएगा √98। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है √3, √6, √9, √12, और हम लोग को पता लगाना है ये एक्सप्रेशन AP में है कि नहीं है। इसको पता लगाने के लिए हम लोग A2 माइनस A1 का वैल्यू निकालेंगे। A2 का वैल्यू यहाँ पर √6 है, उसको लिखेंगे, माइनस A1 का वैल्यू √3 है, उसको लिखेंगे। नेक्स्ट A3 माइनस A2 का वैल्यू निकालेंगे। A3 का वैल्यू √9 है, उसको लिखेंगे, माइनस A2 का वैल्यू √6 है, उसको लिखेंगे। हम लोग जानते हैं कि √9 का वैल्यू 3 होता है, उसको लिख लेंगे, माइनस √6 का वैल्यू, तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे। नेक्स्ट A4 माइनस A3 का वैल्यू लिखेंगे। नेक्स्ट A4 माइनस A3 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। A4 का वैल्यू √12 है, उसको लिखेंगे, माइनस A3 का वैल्यू √9 है, उसको लिखेंगे, और √9 को 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि A2 माइनस A1 का वैल्यू और A3 माइनस A2 का वैल्यू और A4 माइनस A3 का वैल्यू सब डिफरेंट है। अगर कॉमन डिफरेंस सबका सेम नहीं है तो ये एक AP नहीं होगा, तो इसको लिख लेते हैं, हैंस इट इज़ नॉट एन AP। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को एक्सप्रेशन दिया गया है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर। इसको भी हम लोग को चेक करना है कि AP में है कि नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग A2 माइनस A1 का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ A2 का वैल्यू 3 स्क्वायर है, उसको लिखेंगे, माइनस A1 का वैल्यू लिखना है, और A1 का वैल्यू 1 स्क्वायर है, उसको लिखेंगे। 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब हम लोग 9 में से 1 को माइनस कर लेंगे, और माइनस करने से वैल्यू आएगा 8। उसके बाद में A3 माइनस A2 का वैल्यू निकालेंगे। A3 का वैल्यू यहाँ पर 5 स्क्वायर है, इसको लिखेंगे, फिर माइनस साइन है तो इसको लिखेंगे, माइनस साइन के बाद में A2 का वैल्यू लिखना है। A2 का वैल्यू 3 स्क्वायर है, इसको लिख दिया। उसके बाद में 5 स्क्वायर का वैल्यू लिखना है, और 5 स्क्वायर का वैल्यू 25 होता है। नेक्स्ट 3 स्क्वायर का वैल्यू 9 होता है। उसके बाद में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करने से वैल्यू आएगा 16। नेक्स्ट A4 माइनस A3 का वैल्यू निकालेंगे, और A4 का वैल्यू यहाँ 7 स्क्वायर है, इसको लिख लेंगे, माइनस A3 का वैल्यू 5 स्क्वायर है, इसको लिख लेंगे। अब 7 का स्क्वायर 49 होता है, उसको लिखेंगे, माइनस 5 का स्क्वायर 25 होता है, उसको लिखेंगे। उसके बाद इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, वैल्यू आएगा 24। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि A2 माइनस A1 का वैल्यू और A3 माइनस A2 का वैल्यू और A4 माइनस A3 का वैल्यू सबका वैल्यू सेम नहीं है, तो ये एक्सप्रेशन एक AP नहीं होगा, ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट 15 नंबर प्रॉब्लम में हम लोग को दिया गया है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर और 73, और चेक करना है ये एक्सप्रेशन AP में है कि नहीं है। तो आइए चेक करते हैं। चेक करने के लिए A2 माइनस A1 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ A2 का वैल्यू 5 स्क्वायर है,
इसको लिखेंगे, माइनस A1 का वैल्यू 1 स्क्वायर है, इसको लिखेंगे। उसके बाद 5 स्क्वायर का वैल्यू 25 होता है, फिर माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है। लिखने के बाद में इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो वैल्यू आएगा 24। नेक्स्ट A3 माइनस A2 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ A3 का वैल्यू 7 स्क्वायर है, उसको लिखेंगे, माइनस A2 का वैल्यू 5 स्क्वायर है, उसको लिखेंगे। उसके बाद में 7 का स्क्वायर 49 होता है, उसको लिख लेंगे, माइनस 5 का स्क्वायर 25 होता है, उसको लिख लेंगे। लिखने के बाद में 49 से 25 को माइनस कर देंगे, वैल्यू आएगा 24। नेक्स्ट A4 माइनस A3 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ A4 का वैल्यू 73 है, उसको लिखेंगे, माइनस A3 का वैल्यू 7 स्क्वायर है, उसको लिखेंगे। उसके बाद में 73 को एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस 7 का स्क्वायर 49 होता है, उसको लिखेंगे। फिर 73 से 49 को माइनस करेंगे, माइनस करने से ये वैल्यू आएगा 24। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि A2 माइनस A1 का वैल्यू 24 है और A3 माइनस A2 का वैल्यू 24 है और A4 माइनस A3 का वैल्यू 24 है। जब सबका डिफरेंस सेम है तो ये एक्सप्रेशन AKP में होगा। नेक्स्ट यहाँ कॉमन डिफरेंस 24 है, क्योंकि तीनों केसेस में हम लोग को 24 निकला है। उसके बाद में हम लोग A5, A6 और A7 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। A5 का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए A4 प्लस D करना पड़ेगा और A4 का वैल्यू 73 है, उसको लिखेंगे, प्लस D का वैल्यू 24 है, उसको लिखेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने से वैल्यू आएगा 97। तो A5th टर्म का वैल्यू निकल के आ गया 97। नेक्स्ट A6 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और A6 का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए A5 के साथ में D को ऐड करना पड़ेगा और A5 का वैल्यू यहाँ पर 97 है और D का वैल्यू 24 है। इन दोनों को ऐड करने से वैल्यू आएगा 121। तो हम लोग को A6 का वैल्यू मिल गया 121। नेक्स्ट A7 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। A7 का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए A6 के साथ में D को ऐड करना पड़ेगा। यहाँ A6 का वैल्यू 121 है, उसको लिखेंगे, प्लस D का वैल्यू 24 है, उसको लिखेंगे। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने से वैल्यू आएगा 145। ये हो जाएगा इसका आंसर।